बिहार में पहले फेज के चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। कल से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रण में उतरेंगे। ऐसे में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाई और उसमें फ्री कोरोना वैक्सीन का दांव चढ़ा। तो क्या बिहार की जनता को जो मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएगा उसी को जनता चुनाव जिताएगी? क्या कोरोना का मुफ्त वाला टीका ही बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा? फ्री कोरोना वैक्सीन पर बिहार की जनता का ओपिनियन पोल सुनिए। सुपौल के बेला टेढ़ा कस्बे में हम मौजूद हैं। चाय की चुस्कियां चल रही हैं और चुस्कियों के बीच वादों का हिसाब ले लेते हैं। चाचा, बीजेपी कह रही है कि कोरोना का टीका आएगा तो टीका मुफ्त में बांटेंगे बिहार में, तो ये चुनावी वादा कैसा लगा? बिल्कुल झूठ है। झूठ है? हाँ, बिल्कुल। कैसे? आगे भी बहुत घोषणा किया था। हाँ, उसके बाद बताया कि 15 लाख रुपया हर को खाते में देंगे। और गैस जो है फ्री कर देंगे। लेकिन गैस का तो हमें दोहरा कर दिया है दाम। उसके बाद जो है कहाँ पर 15 लाख रुपया दिया, कहीं था कि इतना नौकरी देंगे, कहाँ रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार दिया। अब 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल अपना जो है से पेट भरने के भाज में है। और कोरोना का टीका? कोरोना का टीका भी फॉल्स से है। बीजेपी कह रही है कोरोना का टीका बिहार में मुफ्त देंगे। जैसे वोट डालते हो लाइन लगा के, ऐसे टीका मिलेगा। बीजेपी जो कुछ का आज तक एको तो वादा पूरा किया, एक भी नहीं। खाली वो बस जुबानी बक्का जो बक दिया वो लागू करेगा नहीं, खाली सिर्फ बक्केगा बस। और तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादा? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। अभी हो सकता है। तेजस्वी का सरकार बनेगा तो वो करेगा, लेकिन ये बीजेपी कुछ नहीं करेगा। सब वादा इसका फॉल्स हो गया। फॉल्स होगा? हाँ, फॉल्स हो गया। आगे भी होगा। तो कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा ऐसा दावा? बिल्कुल झूठा बात। बिल्कुल झूठा बात है बीजेपी का। बिल्कुल झूठा बात है। कोरोना का मरने से पहले ही बीजेपी लोगों को भूत बना देता है। कोरोना का टीका अभी तैयार हुआ नहीं और कहा कि मैंने मुफ्त दूंगा। ये तो सीधा सीधी, आप भी एक मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता होगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये सरकार को भी नहीं पता कि टीका कब आएगा, हमें भी नहीं पता, हम भी यही कह रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है वो? ये गलत है ना। इसलिए इसका दवा अभी तैयार नहीं हुआ। दवा जब जिस दिन तैयार होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेडिसिन है, वो फ्री देगा। और फ्री तो ऐसे ही मेडिसिन दिया जा रहा है। चाचा, बीजेपी कोरोना दवाई मुफ्त देने का वादा कर रही है, 19 लाख नौकरी का वादा कर रही है। आपको क्या लगता है? वो तो जुमला की सरकार है, सब झूठ बोलता है, ठगता है पब्लिक को, समझे? एकदम सब फोकस है। तो 10 लाख नौकरी का वादा कैसा है? वो जुमला है कि हकीकत है? तो हकीकत देगा वो। तेजस्वी देगा? एकदम देगा एकदम। आपको उसका हवा बह गया है एकदम, वही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो बीजेपी दूसरी तरफ 19 लाख नौकरी का वादा कर रहा है। तो झूठ बोला। कल वो बोला कि तेजस्वी सरकार कहाँ से नौकरी देगा 10 लाख। ये झूठ बोल रहा है। और खुद आज कह रहा है कि हम 19 लाख देंगे। वो तो खुद फ्रॉड है, झूठा है वो। अच्छा, तो 10 लाख वर्सेस 19 लाख। अगर 10 लाख नहीं तो 19 लाख कैसे? चाचा, आप बताइए, बीजेपी सरकार या कहें कि बीजेपी पार्टी का वादा है कोरोना का टीका मुफ्त में मिलेगा लाइन लगा के, ऐसा वादा है? भरोसा है? उसका कोई वादा नहीं भरोसा, एकदम झूठा वादा है उसका। अच्छा, और तेजस्वी का? नहीं, उसका ठीक है। उसका ठीक है? हाँ, उसका ठीक है। भी जो वादों की कतार है उसमें सबसे पहला वादा कोरोना, जिससे सारी दुनिया डरी है, उसका टीका मुफ्त मिलेगा, ऐसा वादा कर रहे हैं। नहीं, सब झूठा है। सब झूठा है? एकदम सब झूठा है। तो किसका वादा सच्चा? एकदम तेजस्वी का वादा सच्चा है। तो लग रहा है कि तेजस्वी पहली कैबिनेट के हस्ताक्षर में 10 लाख वोट दे देगा। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा इस बार। बनेगा? एकदम बनेगा। वादे पे भरोसा है कि नहीं? 99% वही बनेगा। 99%। इन्हें वादे से लेना देना नहीं, सीधा नतीजे की बात कर रहे हैं। आपने इनको सुना, उनको सुना। बीजेपी का आज वादा ये है कि कोरोना की दवाई मुफ्त मिलेगी बिहार में। तो ये वादा कितना सच्चा, कितना झूठा, कितना खरा? उनका सारा वादा आज तक झूठा ही साबित हुआ है। लॉकडाउन के वक्त वादा किया था कि हर मजदूर जो फंसा हुआ है उसको वहाँ मदद मिलेगा। किसी को आज तक मदद नहीं मिला। यहाँ आने वालों को 1000 रुपया दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। सर, सबसे पहला वादा, पहला वचन, कोरोना वैक्सीन बिहार के लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। वैक्सीन आ गया क्या? नहीं आया। अगर वैक्सीन जब आएगा तब ये सवाल और ये बात पूछी जाएगी। और रही बात कि सरकार देगी मुफ्त, अपने पिताजी के घर से न नीतीश कुमार देंगे न नरेंद्र मोदी देंगे।
हमारे टैक्स, हमारे पैसे को हमको देंगे। ये कौन से बड़ी बात हो गई? ये चुनावी वादा, ये चुनावी वादा कोई अपील नहीं करता। इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है सर। ये कोरोना वैक्सीन के बदले में वो आलू को सस्ता कर दें, बहुत जरूरी है। हर थाली से सब्जी भाग गया है, अगर आलू सस्ता हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आलू को सस्ता करने के लिए बोलिए, परवल जो आजकल 20 टके बिकता था 100 रुपया बिक रहा है। कोरोना दवाई मुफ्त मिलेगी, पहला वादा। इस वादे में कितना दम, कितने सहमत, कितने असहमत? आप नवयुवक हैं। आज से 6 साल पहले चुनाव हुई थी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां भाइयों बहनों मैं प्रति साल दूंगा। भैया कैठो नौकरी दिया, 2 करोड़ के बदले में 19 करोड़ नौकरी लेकर के बैठ गए। तो इसके वादा को क्या, तो वादा करते हैं। अच्छा, तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे को कैसे देख रहे हैं? देखिए तेजस्वी के 10 लाख के वादा वो कर सकते हैं, कारण कोई काम नहीं है, मुश्किल घर करो इरादा पक्का में आदमी सड़क का। हो सकता है नवयुवक है, नवयुवक की भावना हो, कर सकता है। तो मोदी की क्या भावना नहीं थी? भावनी हो, अब तो 6 साल गुजर गए, 2 करोड़ के बदले में 2 लाख भी देते थे तो समझ जाते। स्किल इंडिया, फेस्किल इंडिया, सेस्किल इंडिया, कहाँ गया इंडिया? एक तो रिलीफ मैंडेट होना नहीं चाहिए, वो तो हमको पंगु बना रहा है रिलीफ देके। हम क्यों लेंगे रिलीफ? वो मुफ्त में दे रहा है तो हम रिलीफ मैंडेट हो जाएंगे, जिंदगी भर उसके ऊपर निर्भर रहो, वो गलत कर रहा है। बीजेपी का पहला वादा है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। कितने वादे पे आपको भरोसा है, नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। जिसकी वादे की भरोसा कर रहे हैं उनका कई वादा आप लोग भी देखे होंगे, कहाँ तक सच हुआ है आप ही बताइए। हम क्यों भरोसा करें वादा पर? चुनावी वादे ऐसे करते हैं। तेजस्वी के 10 लाख के वादे को कैसे देखते हैं? वादे को ऐसे देखते हैं कि एक उम्मीद की किरण तो निश्चित रूप से नजर आती है तेजस्वी में। जी, जब कोरोना से आदमी पीड़ित रहता था तो कोई देखने के लिए नहीं मिलता था, सिर्फ हवा बनाए हुआ था कोरोना कोरोना कोरोना। अगर हो गया तो उस आदमी के पास कोई नहीं पहुंचता था। और वैक्सीन क्या कहते, उसको कोई दवाई देने वाला नहीं था। वैक्सीन क्या है, कब बनेगा कब आएगा पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। एक बार परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ठीक है, पहले वादे पे क्या कहना है? कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, बीजेपी का दावा। कुछ नहीं है, वो सब कुछ देने वाला नहीं है। वैसे ये प्रोपेगेंडा बना के वो सब अपना राजनीति करना चाहते हैं बस, अन्यथा कुछ नहीं। के 10 लाख नौकरी के वादे पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग को भरोसा है, हो सकता है, नया है, युवा है, कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की बात चल रही है। सरकार मुफ्त कहाँ से देगी? सरकार तो खुद जो हम लोग से लेती है तब फिर देती है कोई भी चीज, चाहे वो वैक्सीन हो या कोई भी दवा हो या कुछ भी हो। सरकार हमसे टैक्स लेती है, वही हमको वापस करती है। मुफ्त कहाँ से देगी वो? मुफ्त कहाँ से देगी जी। तो सवाल ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन है कहाँ, बाकी कह रहे हैं कि मुफ्त कहाँ से, सरकार तो हमसे लेती है तब देती है। बीजेपी दावा कर रही है कि कोरोना का वैक्सीन सबको मुफ्त दिया जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है, भरोसा है दावे पे? एकदम बिल्कुल भरोसा है, बीजेपी पे भरोसा करके चलिए रहे। अभी कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देने का वादा है, ये लगता है वादा पूरा हो पाएगा? ये बिल्कुल होगा। विरोधी कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन अभी है कहाँ? विरोधी तो सर उनका काम है सर विरोध करना, ठीक है। काम करने वाले जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये बीजेपी करके दिखाएगी? जी बिल्कुल करके दिखाएगी। चलिए ये युवा हैं, इनसे जरा पूछ लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से बैग टांग के आ रहे हैं? बैग टांग करके अपना जॉब खत्म करके आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अपना पहला वादा है कोरोना की वैक्सीन बिहार में मुफ्त दी जाएगी। सर देखिए, अगर ऑनेस्टली पूछिएगा तो कोई इस पे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जो भीड़ देख रहे हैं बाजार में, क्या लगता है इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? फैल रहा है कि नहीं? फैल तो रैली में भी रहा है। तो रैली में भी रहा है, तो जब वैक्सीन का वादा कितना नहीं, रैली में आप हजार का भीड़ जुटा रहे हैं और वैक्सीन का वादा कर रहे हैं। वादा तो बहुत चीज का होता है, उतना चीज जमीन पे आता है? नहीं आएगा, नहीं आता है ना। बीजेपी की मैनिफेस्टो में पहला वादा वही बात हम कह दिए कि घी, सूरदास बोला कि घी पड़ेगा ना, गड़गड़ाएगा तब बुझेंगे। हाँ हाँ, जब दवाई बन जाएगी तब बात पे भरोसा करेंगे। हाँ तब नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है। वो जब तो जीतने के बाद या क्या होता नहीं होता, वो तो बात की बात है। बात की बात है, बात की बात है। वादे में कितना दम? थोड़ा बहुत दम है, थोड़ा बहुत दम है। सुपौल के वोटर्स की बात आपने सुनी।
यहां लोगों को कोरोना वैक्सीन की बात पर भरोसा नहीं है। लेकिन राजधानी पटना के लोग कोरोना की फ्री वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं, अब ये भी देख लीजिए। ये बताइए कि बीजेपी कह रही है अपने घोषणा पत्र में कि हम मुफ्त देंगे टीका कोरोना का। देखिए, ये सब मतलब चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये लोग बस डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट करते नहीं है एक्चुअली में। तो कोरोना का टीका का इंतजार तो अभी सबको है। यदि बीजेपी कह रही है तो आपको क्या लग रहा है? तो नहीं देंगे। अच्छा, फ्री में तो नहीं देंगे। तो पैसे लेंगे आपको लगता है? ये सब बस जीतने के लिए अभी वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा? अब ये कोरोना का जो वैक्सीन है वो चुनाव का मुद्दा बन गया है। इलेक्शन का टाइम है ना, तो सबको ही वही चीज़ बोलेंगे जिससे लोग उनको वोट करें। तो अभी मेनली कोविड का टाइम है तो सबको उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई फ्री में देगा, इतना तो सस्ता आएगा नहीं। बहुत फायदा हो सकता है अगर कोरोना वैक्सीन आ रहा है बिहार में तो बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया होकर और क्या हो सकता है। ये फ्री वाली बात आपको भी अट्रैक्ट करती है क्या? जी, अगर फ्री मिलता है तो बहुत लोग को मौका मिलेगा। जिसके पास अगर सुविधा नहीं है लेने का, वो लोग भी आकर करवा सकते हैं अपना टिकट। तो घोषणा पत्र में है तो वही ना, चुनाव के समय जो ही बात होती है उसका तो कोई मतलब तो ऐसे ही रहता है। बाद में वो लोग बोलते भी हैं कि जुमला हो गया है। तो अगर बाद में उसको इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत बढ़िया बात है। वैक्सीन जो है बिहार में बीजेपी मुफ्त दे रही है, कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम मुफ्त देंगे। कह सकते हैं भी एक जुमले टाइप का है, क्योंकि अभी वैक्सीन ऐसा नहीं कहते और बन जाए ऐसे। जब वैक्सीन आएगी तब मुफ्त देंगे बिहार के लोगों को। सर मुफ्त तो फिर पूरे डंडी टेरी हो रहा है ना, ऐसा तो बिहार का वो स्पेशल है, ऐसा तो है नहीं सर। लगता है कि चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक हथकंडा है जिसका इस्तेमाल अभी हमारी राज्य सरकार कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी अपने चुनावी वादे पर कितना खरा उतरती है। पूर्व में आपको ही पता और हमें भी पता है कि वास्तविकता क्या है। अगर आज बिहार की स्थिति इतनी ही अच्छी रहती तो देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य। नहीं, कोरोना का टीका फ्री देगी तो बिहार के लोगों को इससे फायदा ही होगा। सर ये तो संविधान का हनन है। ये तो संवैधानिक स्तर पे आप एक गलत बात बोल रहे हैं। क्यों बिहार के लोगों की जो राजनीतिक या संवैधानिक जो ये है, मतलब जो ताकत है, वो क्या अन्य राज्य के लोगों की ताकत से कम ज़्यादा है? ऐसा तो नहीं है। हर दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री मिलना चाहिए यदि बिहार के लोगों को मिलता है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या ये आश्वासन जो बोलती है उस पर खड़ा उतरेगी? एक समय में यहाँ पे बिहार में अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ है तो ये सब बिहार के लिए नहीं, सारी जगहों पे होना चाहिए। ये और बात है कि इसको चुनावी मुद्दे के तौर पे बिहार में देख सकते हैं, लेकिन ये सारी जगहों पे होना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा है, कैंपेनिंग के लिए एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग, ऐसा कुछ करेंगे तो है नहीं। लाभ के लिए बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सब फ्री तो इलेक्शन टाइम में बहुत कुछ मिलता है। इलेक्शन टाइम आता है तो केजरीवाल जी भी फ्री में बहुत कुछ दिए थे, सरकार बना लिए। तो सरकार बनाने का आज के टाइम में एक फंडा आ गया है, जनता को फ्री का सपना दिखाओ और फिर अपना मौज लो। करना तो कुछ है नहीं। फ्री टीका मिलेगा बीजेपी कह रही है। हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार यादव तो नहीं कह रहे हैं कि फ्री कोरोना का टीका कह रहे हैं। 10 ये छोड़िए ना, फ्री कोची देंगे। 2 करोड़ नौकरी दे दिए मोदी, नरेंद्र मोदी। 2 करोड़ सरकार कह रहे हैं कि 10 लाख। कोरोना का टीका की हम बात अभी कर रहे हैं। नहीं चाहिए, पैसे लगे हम लेंगे, फ्री में हमको नहीं चाहिए। अच्छा, यानी फ्री भी होगा तो आप पैसा देंगे? हाँ पैसा देंगे। हो भी सकता है कि वो लोग फ्री बांटें, लेकिन हमको लगता नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी वादे होते हैं वो कभी भी पूरे होते तो है नहीं। बस नहीं, कोरोना का टाइम है, पूरी दुनिया को इंतजार है वैक्सीन का, और इस बीच यदि बीजेपी ये कह रही है तो आपको लग रहा है चुनावी लाभ के लिए कह रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वैक्सीन बन रही हो, वैक्सीन के लिए ट्राई तो ये लोग कर ही रहे हैं, तो क्या पता वैक्सीन बन रही हो। लेकिन हाँ, अभी चुनाव का मौका है तो उन्होंने ये मुद्दा उठा के बोल दिया ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके। कोरोना की फ्री वैक्सीन के अलावा बिहार चुनाव का दूसरा बड़ा मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी। आरजेडी और तेजस्वी यादव आते ही 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, और इसी के जवाब में बीजेपी ने अब 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। इस पर जनता का ओपिनियन क्या है, ये भी देख लीजिए। पटना की ये फल मंडी है इनकम टैक्स चौराहे पर, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि आरजेडी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी कह रही है 19 लाख देंगे, किस पे भरोसा है? किसी पर भरोसा नहीं। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है?
रोजगार मिलता कहाँ है लोगों को? अच्छा, आपको लग रहा है सिर्फ वोट के लिए ये सब? हाँ, ये सब चुनावी मुद्दा है। लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, हाँ, जिससे उनको वोट मिल जाए। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, आरजेडी कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी ने कह दिया 19 लाख देंगे, उसमें सरकारी नौकरियां भी हैं और निजी क्षेत्रों से भी उस रोजगार मिलेगा। तो क्या लग रहा है, ये भरोसा है इन बातों पे? इन सब कोई बातों पे भरोसा नहीं है। ये सब के सब वोट के लिए हो रहा है। किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह पे चुनावी रैलियां हो रही हैं। कितनी बीमारियां बढ़ेंगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बस ये बोल बोल के लोग भरमा रहे हैं जनता को, और कोई बात नहीं है। सब की सब पार्टियां फालतू हैं। बीजेपी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा वो बिहार के लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसको कैसी पहल मानते हैं, कैसी घोषणा है? ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई निःशुल्क नहीं मिलेगा। क्या क्या? किसी को निःशुल्क नहीं मिलेगा, ये सब फालतू है। या तो कान ऐसे पकड़ेंगे और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन पैसा लेंगे। के वादे पे भरोसा है? तेजस्वी के 10 लाख पे या बीजेपी के 19 लाख पे? किसी के वादे पे भरोसा नहीं है। हाँ, मोदी पहले भी तो बोल चुके हैं 15 लाख हर के अकाउंट में जाएगा। कहाँ आया? अभी तक 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख का बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने की बात है, पैसे नहीं लगेंगे बिहार के लोगों को? सिर्फ बिहार के लोगों को ही क्यों नहीं लगेंगे, बाकी देश के भी लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो यही वोट पाने के लिए बोला जा रहा है कि निःशुल्क लगेगा। हाँ चाचा, ये बताइए कि बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे, आरजेडी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे। कोई कुछ नहीं देगा। हाँ? सब खाली बोलता है। क्यों ऐसा लगता है आपको? देख रहे हैं, इतना दिन से तो देख ही रहे हैं। आप क्या देखेंगे इन लोग के? जेपी ने भी कहा है कि हम भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको रेगुलर कर देंगे। 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा कहाँ से देंगे वो? जब केंद्र देंगे तब नहीं देंगे। जब वहाँ सरकार है तो यहाँ सरकार रहना जरूरी है। आप लोग का डबल इंजन का फायदा होगा बिहार को? जरूर। केंद्र में यदि सरकार है एनडीए की तो यहाँ भी हो तो अच्छा होगा। एनडीए की सरकार होना चाहिए। तो घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो कहा है तो वो सारे वादे जो हैं लागू हो पाएंगे जब एनडीए की सरकार यहाँ भी रहेगी? एनडीए की सरकार है तो कुछ तो लागू जरूर करेंगे। आपकी मूछें तो बहुत अच्छी हैं। हाँ अच्छी है। तो ये बताइए कि बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपको लगता है किस पे ज़्यादा भरोसा है? सर भरोसा तो हम लोग को कोई किसी पे नहीं है। कहाँ कहाँ रोजगार मिल रहा है, बहुत बेरोजगार। हम लोग भी तो बेरोजगार है ना, घूम रहे हैं जी। खेती करते हैं, पैसा आता है, उसी से सब कुछ काम होता है और रोजगार कहाँ मिल रहा है? किसी पे भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं? नहीं। तो फिर भी हम कहें कि दोनों में किसकी बात में थोड़ा सा आपको दम लगता है? हाँ तो नीतीश कुमार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन पे भरोसा है। हर दल ने अपने अपने घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर बातें कही हैं और लोग उन सभी बातों को देख सुन रहे हैं, लेकिन भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको भरोसा है? आरजेडी कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे। देखिए, ये तो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि जो इतिहास जो स्टार्टिंग से देखा गया है वैसा तो कुछ नहीं रहा। तो बीजेपी थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी में ट्रस्ट करते हैं। कहा है तो ठीक है, ओके। चुनावी जुमले हैं सारे, रोजगार के वादे सभी करते हैं, बट आने के बाद तो क्या धरातल पर सच्चाई है वो तो जग जाहिर है। एमपी में भी भले ही कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने भी किया हो, मोदी जी ने भी किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को। आज तक नौजवान भटक रहे हैं रोजगार के लिए। चुनावी जुमले, चुनाव के बाद बाकी सब उसका कोई मतलब नहीं रहा। आप छात्र हैं तो आप बेहतर इसको बता सकते हैं कि बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल एजुकेशन अब हिंदी माध्यम से भी हम देंगे यदि हमारी सरकार बनी तो। आपको लगता है इसका फायदा होगा छात्रों को, खासकर बिहार के छात्रों? जी हाँ, बेशक। बिहार अगर हिंदी भाषी छात्र हैं, जहाँ रहते हैं हिंदी भाषी हार्टलैंड है, रेलवे की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है यहाँ के छात्रों को। तो अगर हिंदी को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि यूपीएससी में भी लोग हिंदी से जाना पसंद करते हैं, बिहार के युवा निजी क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं क्योंकि टेक्निकलिटी के सारे लैंग्वेजेस इंग्लिश में होते हैं और बंगाली को चाहे तमिल को लोग प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हिंदी को लोग प्रेफरेंस नहीं दे पाते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हिंदी हार्टलैंड को भी पहचाना जाएगा आगे। घोषणा पत्र में जो भी बातें रखी गई हैं वो लोग बहुत ही बारीकी से उसको देख रहे हैं और हर कोई इस बात को देखकर एक अपना मन बना रहा है कि किसकी बात में कितना दम है, कौन उन वादों को पूरा कर सकता है, कौन पूरा नहीं कर सकता है।
ये बताइए कि जो चुनाव में मैनिफेस्टो सब दल ला रहे हैं तो उसमें हर किसी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आरजेडी का आपने सुना होगा 10 लाख रोजगार की बात वो कह रहे थे, तो विपक्ष ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं इसमें? बात तो विपक्ष का भी सही है कि मतलब 10 लाख बोल तो रहे नौकरी का, लेकिन इतना आसान नहीं है नौकरी देना, क्योंकि समय समय पे वैकेंसी अगर आती है तब तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन तुरंत में बोलते हैं कि पहले साइन से 10 लाख नौकरी दे देना, ये असलियत में होना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने भी कहा है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, उसमें सरकारी क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगा। तो दोनों में किस पे ज़्यादा भरोसा है, बीजेपी पे या आरजेडी पे? बीजेपी पे भी थोड़ा मतलब बीजेपी पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। आरजेडी से पे तो कहने के लिए शुरुआत में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैसला क्या होगा बनने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी भी कह रही है 19 लाख देंगे जॉब, तो उनकी बात पे भरोसा है? तीसरे पक्ष में चाहे 19 लाख बोले चाहे 10 लाख बोले, कोई भी बेरोजगारी तभी दूर हो रहा जब तक कि बिहार में इंडस्ट्रियल हब नहीं आता। इंडस्ट्रियल हब लाने के लिए चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों को जो है इसके लिए मतलब बृहद मतलब जो प्रयास करना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें वो एक यहाँ पर आईटी हब बनेगा और उसके जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलने के लिए नेता लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इतना चीज़ तो जैसे 7 निश्चय हुआ या और भी कितने सारे निश्चय हैं, काम तो होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो उतना प्रयासरत ये लोग नहीं है। आप बताएंगे कि जो मैनिफेस्टो अलग अलग दलों का आ रहा है, आरजेडी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, जवाब में बीजेपी ने कहा 19 लाख देंगे, किस पे भरोसा है? बीजेपी पे तो नहीं है, वो पहले भी बोल चुका है कि नौकरी 2 करोड़ देंगे, आज तक मिला नहीं है, तो इसके नया वादे पे कैसे यकीन कर सकते हैं? क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा, देख चुके हैं ना, एक बार आदमी धोखा खा जाता, दोबारा तो जानबूझ के करना मतलब बेवकूफ़ी होगा। आरजेडी ने कहा 10 लाख जॉब देंगे, बीजेपी कह रही है 19 लाख देंगे, किसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा है? बीजेपी। आरजेडी नो वेज, आरजेडी आ ही नहीं सकती है बिहार में। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज कोई लीडरशिप नहीं है, लोग सही नहीं है, दोनों जो लालू प्रसाद यादव के दोनों जो बेटे हैं वो भी सही नहीं है, ना एजुकेशन वाइज, ना बात करने वाइज, ना लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती है। तो आई डोंट थिंक कि तेजस्वी या तेज प्रताप दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि यदि 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की खासकर बात कर रहे हैं तेजस्वी, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? आपके मन में भी क्या इस तरह के सवाल हैं कि पैसे जुटाना मुश्किल होगा या हो सकता है? सवाल ही नहीं है, एक्चुअली एजेंडा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी पता है उनसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये असर होगा, इसका असर होगा? इवन चिराग का भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिखता नहीं है, ही इज़ नॉट, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं नज़र आती है, वो जो बोलते हैं उसमें कन्विंसिंग पावर नहीं है, और अभी तक तो कन्विंसिंग नहीं लगा है उनका कोई भी स्पीच या कुछ, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी। घोषणा पत्र में बातें कही जा रही है वो आपने सुनी होंगी ना, नौकरियों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, तो इनमें किसकी बातों में सबसे ज़्यादा दम लग रहा है? वो तो डपोरसंख्यी वादे हैं। जो 10 लाख नौकरी की बात करते हैं उनके पास साधन कहाँ है? उनका पुराना एक्सपीरियंस जनता के सामने में है। तो उन्होंने टूटी सड़कें दी थी, विकास को अवरुद्ध किया था, और लालटेन युग में हम लोग जी रहे थे, तो वो उनके पास विजन नहीं है, एक डपोरसंख्यी वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें कि अच्छा उतना बजट लाएंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर बीजेपी भी यदि 19 लाख जॉब की बात कह रही है तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी तो सवाल उठता है। बीजेपी के पास भी समस्या है, क्योंकि वादों पर वादे हो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता है, उनको पूरे इनकम के सोर्सों का पता है कि पैसा कैसे आना और खर्च कैसे करना है। जैसे उन्होंने आवास योजनाएं बहुत सारी दी हैं, गैस योजना उन्होंने घर घर तक गैस पहुंचाया है, जो लकड़ी और जो दूसरे के बुझे हुए चूल्हों से कोयला निकाल के अपने घर के चूल्हे जलाते थे, वो गैस से आराम से वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनका विज़न है। अच्छा, मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़ी जो बातें हैं उनका महिलाओं में क्या असर है, महिला के मन में क्या चल रहा है, किसके घोषणा पत्र को ज़्यादा तवज्जो देंगे? नहीं, वो तो नीतीश सरकार के घोषणा पत्र को ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि पहली बात तो हम उनके इसमें सेफ हैं, सेफ्टी ज़्यादा है। 15 साल से जो हम भी लेडीज़ हैं, हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सेफ ज़्यादा हैं इसके पहले वाले सरकार से। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से आ जाएगी? प्रायोरिटी है, पहले हम लोग अगर सेफ हो जाए
वो पहले ज़रूरी है। और क्राइम और बाकी और चीज़ें वो तो हर सरकार में होती रहेगी, लेकिन अगर परसेंटेज निकाला जाए तो इनके सरकार में बहुत कम है। आप बताइए सर, क्या लग रहा है किसके घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा भरोसा है? आरजेडी ने दिया 10 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी कह रहे हैं 1500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो किससे आप प्रभावित हैं? सर ये दोनों पार्टी है ना, सब ढकोसला है, इनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है, ये फालतू की बकवास है। हम लोग बेरोजगार आदमी का क्या रोजगार मिलेगा? अभी तक इन्होंने क्या चीज़ का पालन किया? हाँ, मुख्यमंत्री ने एक काम किया, सुरक्षा का काम दिया है, वो मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, उन्होंने अच्छे से मतलब सिस्टम को ठीक किया है। लेकिन ये बेरोजगारी वाली बात है, हम लोग और बेरोजगार होते जाने। बेरोजगारी क्या है? किसी की बात तो भरोसा नहीं है, कोई रोजगार नहीं देगा आपको लगता है? नहीं, एकदम नहीं। इनके पास मतलब ये सारा ढकोसला है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन और रोजगार छीनती जा रही है। जितनी भी नीति बन रही है केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें रोजगार कहाँ सृजन हो रहा है? वो तो रोजगार जा रहा है। अच्छा, ये कहा गया है कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा तो बिहार के लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। ये हो सकता है, ये मान सकते हैं कि निःशुल्क मिलेगा। उसी वजह से हम 15 साल बाहर रहे, लेकिन अब एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए, वो कहते हैं। नहीं, उन्होंने जब वो सरकार में भी तो ऐसा कहाँ कुछ किए। बहुत सारा चीज़ है, हम लोग देखे हैं, युवा हैं, हमको पता है उनके डिसीजन, उनके सब के क्रियाकलाप को मैंने देखा है, परखा है, इसीलिए ऐसा नहीं है। तो ये थी पटना के लोगों की ऑन द स्पॉट ओपिनियन। अब पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर चलिए। बख्तियारपुर सीट वर्तमान में बीजेपी के पास है। इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। यहां चुनावी वादों पर जनता क्या सोचती है, आपको दिखाते हैं। ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें ये बोला है कि 2022 यानी 2 साल में 30 लाख लोगों को घर मिल जाएगा। बीजेपी जीतेगी इस आधार पर? ये सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार तो फोकस है खाली बिहार में किया है कुछ। जितना भी उनको लोग का पार्टी है, जो सब है जो लुटेरे है, अपना घर से कभी निकलता है। इतना विधायक है, वो तो अपना कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका गांव में 17 को वोट पड़ा है। और सब चीज़ जितना नीतीश कुमार के गांव में है, काम उतना कहीं नहीं काम हुआ है। तो नीतीश जी के यहाँ काम हुआ है, दूसरी जगह काम नहीं हुआ? अरे दूसरा जगह काम, अपना क्षेत्र के कुछ भी किए हैं, चाहे बख्तियारपुर हो, चाहे नालंदा हो, कहीं भी नहीं, सिर्फ रोड। और घर घर में कहे थे नल जल, उस पर हुआ है चेकअप कि कौन घर में लगा, नहीं आधा में लगा है, आधा में नहीं लगा। कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी ने आज अपनी मैनिफेस्टो में बोला है कि न सिर्फ एक और एम्स दरभंगा में खोलेंगे जिससे स्वास्थ्य का जो बिहार का हाल है वो बेहतर हो, बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी मीडियम में होगी। आप लोग इन वादों से खुश हैं? जी हाँ, नीतीश कुमार तो सर 15 साल में रहकर कुछ नहीं किया, और तेजस्वी सरकार बोले हैं कि 10 लाख बेरोजगारी को मैं दूर करूँगा, सरकारी नौकरी 4.5 लाख खाली है, इसीलिए नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी को सरकार लाया जाए। लेकिन तेजस्वी जी ने बोला 10 लाख, तो बीजेपी आज बोल रही है 19 लाख नौकरी देंगे। किसका वादा सच्चा है? बीजेपी झूठ बोलता है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा। 15 साल में रह के क्या किया? कुछ नहीं किया नीतीश कुमार। एक तरफ आरजेडी ने बोला है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहला हस्ताक्षर होगा। तो बीजेपी आज बोल दी कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। कौन ज्यादा सही लग रहा है आपको? बीजेपी पर भरोसा नहीं, आरजेडी पर भरोसा है। बीजेपी पर भरोसा नहीं, आरजेडी पर भरोसा है। हमारे 10 लाख देगी? हाँ, 10 लाख देगी, जरूर देगी। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? तेजस्वी यादव के बनेगा सरकार। तो बीजेपी तो और भी वादे किए हैं, बोले एम्स बनाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल हिंदी में पढ़ाई होगी, 2 साल में 30 लाख लोगों को घर मिलेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जाके देख लीजिए स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रहा अच्छा से। आपको क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी के वादों में कितना दम है? कोई दम नहीं है उनके बाद, कोई दम ही नहीं है। 15 साल से कोई दम नहीं था, आज क्या दम है? नया सरकार बदलना है हर हाल में, इसलिए कि सारी सरकार किसकी होगी? नई सरकार तेजस्वी का होगा। क्या मुद्दा क्या होगा उनको जिताने का, वजह क्या होगा? वजह इसलिए कि सरकार को बदलना, सारी सरकारी तंत्र को प्राइवेट कर रहा है। सरकारी जितने तंत्र हैं सबको प्राइवेट कर रहा है। युवा है जो कैसी रोड पर छितरिया करके मर रहा है, पढ़ लिख करके ऐसे बेरोजगार हो रहा है। इस बार किसकी सरकार बनने वाली? सरकार किसका? अभी तो यहाँ बीजेपी और ललटेन का हुआ तो हल्ला का तो है ही नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव आएंगे कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे?
अब तो हमारे तो वोट देंगे ललटेने के। हाँ, क्यों, वजह क्या? भैया ये कहा कि 10 लाख का नौकरी देंगे नौजुवक के, इस विश्वास करी। चिराग पासवान भी वही बोल रहे हैं, आज एनडीए भी वही बोल रहा है, बीजेपी जदयू के, हम भी 19 लाख नौकरी देंगे। ना उस जुमला है, उस समय कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ दिया? कुछ जुमलाबाजी है, जुमला है। देखिए, लोग बोल रहे हैं कि जो केंद्र में वादे हुए थे 15 लाख रुपया नहीं मिला अभी तक, तो फिर उनको 19 लाख नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप वोट डालते हैं, क्या काम हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। इस बार वोट नहीं दोगे, क्यों? नोटा पर वोट देंगे। नोटा पे क्यों जी? सब लुटेरा है, सब लोग 2 करोड़ मांगता है, जाता है टिकट लेने के लिए, कहता है 2 करोड़, विकास कहाँ से होगा? यहाँ पर आगे और लोगों की भीड़ है, क्यों ना उनसे जाना जाए कि वो विकास से कितने संतुष्ट हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। क्या काम करते हो? मोटर पार्ट्स। हाँ जी, मोटर पार्ट्स का काम करते हो। ये बताओ, युवा रोजगार नौकरी चाकरी मिल रही है, खुश है कि नहीं? मिल कहाँ मिल रही है? तो इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? बनाएंगे नीतीश कुमार को बनाएंगे। क्यों? काम किए है ना, क्या क्या काम किए? पुल बना है, रोड बना है, अच्छी है, सब जगह लूट मारी छीन चोरी कम हो रही है। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे हम लोगों को, युवाओं में नाराजगी है, नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, सोचेंगे उनके बारे में भी। सर, आपका नाम क्या है, काम क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं। हाँ। मेरा नाम संजय है। अच्छा, ये जो राजनीतिक समीकरण और आप सब वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियां बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो विजन प्लान जारी हो रहा है। तेजस्वी बोलते हैं हम सबसे पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार में, तो बीजेपी बोलती है 19 लाख को देंगे। कौन सही बोलता है? नहीं, बीजेपी तो पहले भी 2 करोड़ का वादा कर चुकी थी, तो एक बार मौका नया को, युवा को देना चाहिए। बिहार के लोगों से यही मतलब अपील है, और मेरा ये मानना है कि एक बार यूथ को मौका देना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर जो उनके पिताजी की हाल हुई है, इनकी भी होगी। राजनीति किसी की बपौती तो रही नहीं। अब जो यहाँ किसान बेहाल है, ये दियारा क्षेत्र है। आप तो रोड पे हैं, आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़िए, उसके बाद जिंदगी कैसे जिया जाता है आपको पता चलेगा। मतलब ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें हैं, बाहर सड़क पर ऊपर सब कुछ ठीक हुआ? नहीं, ऊपर ठीक है, सड़क हुआ है, बिजली हुआ है, इसमें आदमी कोई गुरेज नहीं है बोलने में, लेकिन सिर्फ सड़क और बिजली से कब तक आप ढिंढोरा पीटिएगा? बख्तियारपुर की ये जनता है, बिहार के यहाँ पर आम जनता, कॉमन लोग, एकदम ये जो तमाम यहाँ पर युवा भी हैं, गरीब वर्ग के लोग भी हैं, सब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने वादे बहुत किए, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार के वादे चूंकि पूरे नहीं हुए रोजगार के, और उस मुद्दे पर अगर बिहार में फिर यकीन कर लें तो क्या भरोसा कि आगे नौकरी मिले ना मिले। बहरहाल, तेजस्वी यादव और एक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर ज्यादातर लोग जता रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि ये इलाका भी उन्हीं का माना जा रहा है। जिस तरह से अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, जिसके आधार पर बिहार में वोट दिया जाता है। और एक अहम खबर है पटना से। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। पटना में सदाकत आश्रम में गाड़ी से कुछ कैश बरामद हुआ था और उसी सिलसिले में छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस दफ्तर पर एक नोटिस भी चिपका दिया है। सदाकत आश्रम में अधिकारियों ने नेताओं से पूछताछ भी की है। काहे लिए पकड़ा गया है? यहाँ से पकड़ा गया कि तो अब मेरे पास कह रहे कि पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। कहाँ से लाए थे पैसा? प्लीज और अब वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का, तो सिर्फ 60 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से कौन मारेगा बाजी।